आजकल के दौर में औलाद को माँ बाप की ना के बराबर फिक्र होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की छोटी सी तकलीफ पर परेशान हो उठते हैं। आज का वीडियो ऐसे ही परिवार पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। रसोई में अम्मी खाना बना रही हैं। ज़ारा उनकी मदद कर रही है। ज़ारा अम्मी से बोली, आज खाने में क्या बना रही हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मी कहती है, आज तुम्हारे अब्बू की पसंद का कोरमा बना रही हूँ और तुम्हारे भाइयों के लिए बिरयानी। अचानक अयान और रेहान अंदर आते हैं। रेहान खुशी से बोला, वाह अम्मी, बिरयानी, आज तो मजा आ जाएगा। अयान बोला, अम्मी जरा जल्दी दीजिए, बहुत भूख लगी है। अम्मी हंसकर कहती, हाँ बस 5 मिनट और। ज़ारा जरा सलाद काट दो। ज़ारा मुस्कुराकर सलाद काटने लगती है। अब्बू बाहर से आवाज देते हुए, अस्सलामु अलैकुम, मैं आ गया। अयान और रेहान ने पलटकर देखा। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। अब्बू अंदर आते हैं। अम्मी उनके लिए पानी लाती हैं। अब्बू अम्मी से पूछते हैं, बहुत भूख लगी है, आज खाने में क्या बनाया है? अम्मी बताती है, आपकी पसंद का कोरमा और बिरयानी। अब्बू बोले, माशा अल्लाह, फिर तो आज खाना खास होगा। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। रात का खाना खत्म होने के बाद सब लोग आंगन में बैठे बातें कर रहे हैं। अयान अब्बू से कहता है, मैं अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूँ, एक छोटी दुकान खोलना चाहता हूँ। इस पर अब्बू कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो बरकत होगी। रेहान भी अपनी बात रखता है, और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब्बू मुस्कुराकर, माशा अल्लाह, पढ़ाई में मन लगाओ, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मैं डॉक्टर बनूंगी। ज़ारा ने इतराते हुए कहा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अम्मी अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बेटी जरूर अपने ख्वाब पूरे करेगी। दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी अब्बू को अचानक तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। अम्मी घबराकर, या अल्लाह, नजीर, तुम्हें क्या हो गया? अयान, जल्दी कुछ करो। अयान जल्दी से अब्बू को संभालते हुए, अम्मी आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रेहान और ज़ारा भी डर गए थे। रेहान दौड़कर बाहर गया और पास की क्लिनिक से डॉक्टर को बुला लाया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर घर आ गया और अब्बू की जांच करने लगा। डॉक्टर गंभीर स्वर में कहता है, अब्बू का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा टेंशन और मेहनत करने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो हालत और खराब हो सकती है। अम्मी ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आंसू पोंछते हुए, नजीर, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि अपना ख्याल रखा करो, हमेशा काम में ही लगे रहते हो, अब देखो क्या हो गया। अब्बू ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीरे धीरे बोले। अब्बू कमजोर आवाज में अम्मी से बोले, फरजाना, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, चाहता हूं कि इन्हें कोई कमी ना हो। अयान अब्बू से कहने लगा, अब आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, अब से मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, और मैं भी। रेहान ने भी कहा, अब्बू, पढ़ाई के साथ साथ मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर में कुछ पैसे लाने की कोशिश करूंगा। ज़ारा भी बोली,
और मैं भी घर के कामों में अम्मी की मदद करूंगी ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और सख्त हिदायत दी कि अब्बू को ज्यादा आराम की जरूरत है। अब्बू ने अयान, रेहान और ज़ारा की बातें सुनी तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की। कहानी को बीच में रोककर आपसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब्बू अल्लाह की तरफ हाथ उठाते हुए, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखना, इन्हें कभी किसी तकलीफ में ना डालना। अम्मी ने सबको प्यार से देखा और कहा, यही तो असली दौलत है, जब बच्चे अपने माँ बाप की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अब्बू की तबीयत बिगड़ने के बाद घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन अयान, रेहान और ज़ारा ने हिम्मत नहीं हारी। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गया। अयान ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी। शुरुआत में ग्राहकों की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता और रात देर तक मेहनत करता। एक दिन पड़ोस के चाचा उसकी दुकान पर आए। चाचा बोले, बेटा अयान, तुम इतने जोश के साथ दुकान चला रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अयान ने अदब से कहा, शुक्रिया चाचा, मैंने सोचा था शुरुआत छोटे से ही सही, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप कुछ सलाह दें तो अच्छा रहेगा। चाचा ने कुछ व्यापारिक सुझाव दिए, जिससे अयान को बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसकी दुकान से ही सामान खरीदने लगे। एक दिन जब अयान दुकान से घर आया तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अयान अपनी अम्मी से बोला, अम्मी, आज मेरी दुकान की कमाई पहले से दोगुनी हुई है। अम्मी खुश होकर बोली, माशा अल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में और बरकत दे। अब्बू, जो पास ही बैठे थे, उन्होंने अयान को सीने से लगा लिया। अब्बू फख्र से बोले, मुझे तुम पर नाज है बेटा, तुमने सच में हमारी उम्मीदों को पूरा किया। दूसरी ओर रेहान अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। पहले तो उसे कुछ ही छात्र मिले, लेकिन उसकी पढ़ाने की लगन देखकर धीरे धीरे और बच्चे भी आने लगे। एक दिन जब वह ट्यूशन पढ़ा रहा था, तब उसके एक छात्र के पिता आए। बेटा, मेरे बेटे के रिजल्ट में काफी सुधार आया है, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और बच्चों की क्लास दिलवा सकता हूँ। रेहान खुश होकर, जी अंकल, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाऊंगा। रेहान की मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसकी ट्यूशन से अच्छी आमदनी होने लगी। अब वह न सिर्फ अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकता था, बल्कि घर की जरूरतों में भी मदद करने लगा। एक रात जब सब खाना खा रहे थे, तो रेहान ने नोटों की गड्डी अम्मी के हाथ में रख दी। अम्मी हैरान होकर, ये क्या है बेटा? रेहान ने अम्मी का हाथ थामते हुए कहा, अम्मी, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है। अब्बू की दवाइयों और घर के खर्च में मदद हो सकेगी। अम्मी की आंखें खुशी से नम हो गईं। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे बेटा। ज़ारा भी घर के कामों में अम्मी की मदद करती, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना नहीं छोड़ा। वह हर दिन घंटों पढ़ाई करती और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी।
एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। जब ज़ारा घर आई तो उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। ज़ारा खुश होती हुई, अम्मी, अब्बू, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अम्मी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अब्बू खुशी से बोले, मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी इंशाअल्लाह। अब्बू का इलाज अच्छे से चल रहा था और उनकी तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो रही थी। घर में खुशहाली लौट आई थी। एक शाम सब लोग आंगन में बैठे थे। अम्मी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हर बुराई से बचाना और उनकी मेहनत को सफल बनाना। अब्बू ने सबकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अगर परिवार साथ हो और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सभी ने सिर हिलाकर उनकी बात से सहमति जताई। रेहान बोला, हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे और कभी किसी मुश्किल से डरेंगे नहीं। ज़ारा बोली, हाँ, क्योंकि हमारे पास अम्मी और अब्बू की दुआएं हैं। पूरा परिवार हंस पड़ा। उनके चेहरों पर सुकून था क्योंकि अब उनके सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। ज़ारा ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक अस्पताल में अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब्बू और अम्मी के दिल में एक और फिक्र थी, ज़ारा की शादी। एक दिन जब सब लोग रात के खाने के बाद बैठे बातें कर रहे थे, तब अम्मी ने बात छेड़ी, बेटा, अब अल्लाह के करम से हमारा घर अच्छे हालात में आ गया है। मेरी बस एक ही तमन्ना बाकी है, ज़ारा की शादी अच्छे घर में हो जाए। अयान मुस्कुराकर, अम्मी, आपकी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी होगी। मैंने ज़ारा के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अम्मी हैरानी से, सच बेटा? रेहान ने बताया, हाँ अम्मी, अयान भाई ने बहुत अच्छे लोगों से बात की है। लड़का बहुत नेक और पढ़ा लिखा है। अब्बू, जो चुपचाप सुन रहे थे, बोले, अगर मेरी बेटी राजी हो तो फिर हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। सबकी नजरें ज़ारा की ओर गई। वह शर्म से झुक गई और धीमी आवाज में बोली, अगर अम्मी, अब्बू और भाई लोग राजी हैं तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। पूरे घर में रौनक थी। रिश्तेदार, दोस्त सभी आने लगे। ज़ारा के लिए खूबसूरत जोड़ा लाया गया और घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शादी के दिन जब ज़ारा दुल्हन बनी तो अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ज़ारा को गले लगाते हुए, मेरी बच्ची, अब तू अपने घर जा रही है, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तेरा रहेगा। ज़ारा रोते हुए, अम्मी, मैं हमेशा आप सबको याद करूंगी। अयान और रेहान ने ज़ारा को विदा किया, लेकिन उनकी आंखों में भी नमी थी। अयान हंसते हुए, रोना मत ज़ारा, अगर कोई भी परेशानी हो तो याद रखना कि तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रेहान भी बोला, हाँ, और हम हर हफ्ते मिलने आएंगे। शादी धूमधाम से हो गई और ज़ारा अपने ससुराल चली गई। कुछ महीनों बाद ज़ारा अपने मायके आई। वह बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। ज़ारा अम्मी से लिपटते हुए, अम्मी, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अम्मी और अब्बू ने सुकून की सांस ली। अब्बू ने सबकी तरफ देखा और बोले,